सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? फिश यानी कि एनिमल्स फूड के बारे में पढ़ा था कि जो हम एनिमल्स को एज ए फूड यूज करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें हमने बताया था कि मीट, मिल्क, ओके, पोल्ट्री एनिमल्स जो, और एक क्या था, फिश वाला। तो फिश वाले जहाँ पे फिश की मैनेजमेंट और रेयरिंग होती है, यानी कि जहाँ पे उसका पूरा पालन पोषण, यानी कि क्या बोलते हैं, जहाँ पालते हैं नदी तालाबों में, तालाब में ही, नदी में नहीं, तालाब में, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते थे? पीसी कल्चर। क्या बोलते थे? पीसी कल्चर। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हनी बीज के बारे में, यानी कि जो हनी बनती है, जो उसका प्रोडक्शन होता है बच्चों, वो कैसे होता है। तो हेडिंग डालिएगा आज फूड में क्या डालना है, हनी बीज। हनी बीज का मतलब होता है बच्चों ऐसी मधुमक्खियां, ओके, बीज, बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, ओके। तो ऐसी मधुमक्खियां, ऐसी बीज जो क्या करती हैं, हनी फ्लावर्स से, उनके कोई फ्लावर्स है उससे क्या करती है, उसके क्या कलेक्ट करती हैं, नेक्टर बोलते हैं बच्चों। जो देखते होंगे कि फूलों पे मधुमक्खियां एकदम चारों तरफ लगी रहती हैं, ठीक ना। जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े या जो भी इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों, वो चारों तरफ क्या होते हैं, लगे रहते हैं। वो क्यों लगे रहते हैं? वहां उसमें फ्रूट में से क्या निकालते हैं, जूस, कुछ स्पेशल टाइप के स्वीट्स मीठे जूस होते हैं, उसको निकालते हैं और उसको क्या करते हैं बच्चों, ले जाके अपने नेस्ट में, उनका घोंसला होता है, जो उनका घर होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेस्ट, नेस्ट बोलते हैं। तो ऐसे बीज जो होती है उनको क्या बोला जाता है, हनी बीज, यानी जो शहद, हनी बीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, शहद बोलते हैं। तो यानी जो मधुमक्खियां शहद बनाती हैं या शहद के लिए फ्लावर से जो है क्या जूस कलेक्ट करती हैं, मीठे जूस, स्वीट जूस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर, वो क्या होती हैं, उनको बोलते हैं हनी बीज। तो लिखोगे आप, द इंसेक्ट्स विच प्रोवाइड अस, द इंसेक्ट्स the insects provide us the insects which provide us which provide us honey known as honey bees। यानी इनको क्या बोलते हैं बच्चों, हनी बीज बोलते हैं, ठीक। यानी वो मधुमक्खियां जो शहद को लाती हैं उसको क्या बोलते हैं, शहद वाली मधुमक्खियां, ठीक ना। अब बच्चों जो होता है इसका, वो अब पहले तो वो क्या करती हैं, फूलों के चारों तरफ से, फूलों में से जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, उनसे क्या करती हैं, उसके जूस निकालती हैं। अब भी अबे अगर एक फ्लावर लेके अगर हाथों पे ऐसे रब करोगे, ऐसे मालिश करोगे, उसका रगड़ोगे बच्चों, रबिंग, तो क्या होता है कि उसमें से कुछ वो पानी यानी लिक्विड टाइप की चीजें निकलती है। क्या निकलती है, लिक्विड। तो वो क्या होता है बच्चों, उस फूल का रस होता है। उसी फूल के रस को, यानी जो हनी बीज होती है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एब्जॉर्ब करने की चीजें होती हैं, जिससे वो क्या करती हैं, अपने आप को उससे निकाल लेती हैं और उसको ले जाकर क्या करती हैं, अपने उसका जो घर होता है, जिसको नेस्ट बोलते हैं बच्चों, उसमें रख देती हैं। और कुछ दिन बाद वो क्या होता है, उसमें रखे रखे उससे कुछ रिएक्शंस वगैरह होती हैं और उससे क्या बनता है, हनी बनता है बच्चों, जिसका हम यूज बहुत सारी चीजों में करते हैं, मेडिसिन में, खाने में भी करते हैं, है ना। तो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट,
फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ द हनी, फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ हनी क्या बच्चों, फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ हनी। तो अब मैंने आपको क्या बताया, जो हनी होती है वो क्या करती है, उसके जूस को कलेक्ट करती है, ठीक ना। और वो जो जूस होता है बच्चों, उसको जो कलेक्शन ऑफ जूस होता है उसको क्या बोलते हैं पता है, नेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक्टर। यानी कि क्या कलेक्ट करती है, नेक्टर। यानी नेक्टर क्या है, उस फ्लावर का जूस है, मीठा जूस है, यानी स्वीट जूस होता है, उसको कलेक्ट करती है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, द हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, द हनी bees collects नेक्टर। इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं बच्चों, नेक्टर को, इंपॉर्टेंट चीज है नेक्टर, ठीक ना। इसको ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। क्या होता है, फ्लावर फ्रॉम फ्लावर्स, ओके। क्या करती हैं, द हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे आप, अब क्या करती हैं, जो पहले तो उसको कलेक्ट करेंगी इन देयर नेक्स्ट, ठीक। एंड अब दूसरा क्या है बच्चों, सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट इज एंड उसको अपने नेक्स्ट में ले जाती हैं और उसको किस में कन्वर्ट करती हैं, जो नेक्टर होता है, नेक्टर को कन्वर्ट करती है हनी में। एंड देन दिस कलेक्टेड nectar collected by honeybees converted in honey in next of नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, हाउस ऑफ बीज, जिसको क्या बोलते हैं, घोषणा बोलते हैं हिंदी में, नेक्स्ट ऑफ बीज, ओके। चलिए, तो ये हो गया क्या बच्चों। अब जो हर चीज का जो बच्चे घोषणा होता है उसका नेक्स्ट होता है, उसका अलग अलग नाम होता है। तो जो नेक्स्ट ऑफ बीज होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, बीहाइव। हेडिंग डाल लोगे एक चीज और, थर्ड पॉइंट में, बीहाइव, बीहाइव, ओके बच्चों। तो बीहाइव क्या होता है, द नेस्ट of bees is known as बी हाइव, यानी कि जहां वो रहती है, ओके, बी हाइव, ओके बच्चों। अब बीहाइव क्या होता है, इसमें एक फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इसमें ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेना,
सेकेंड पॉइंट लिखिए, beehive is a small कंपार्टमेंट। क्या होता है? एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है वेयर बीज लिव्स, कॉल्ड एज कॉम्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्स बोलते हैं, यानी कि छत्ता होता है क्या होता है? कॉम्स। अब ये बोलोगे, जैसे मैं अगर पूछता हूँ आपसे कि जो बिहाइव होता है उसकी साइज क्या कैसे होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ जो होता है मधुमक्खियों के रहने का जो बिहाइव होता है, यानी कि जो जिसको हम कॉम्स बोलते हैं, जो कंपार्टमेंट टाइप का ऐसे बना होता है बच्चों, छत्ता जो होता है वो क्या होता है, किसी में छोटा होता है और किसी में बड़ा होता है। तो क्यों होता है? वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की, मतलब बीज जो है, मधुमक्खी जो है, बीज जो वो किस टाइप की, यानी बड़ी हैं तो उनका क्या होगा, छत्ता बड़ा होगा, यानी जो उनका रहने का जो घर होगा वो बड़ा होगा। जो छोटी हैं उनका छोटा होगा। ठीक, यानी कि अगर ज्यादा है तो भी बड़ा होगा, अगर कम संख्या में नंबर ऑफ जो बीज हैं, नंबर ऑफ बीज जो है वो कम है, तो क्या होगा, उनका जो कॉम्ब होगा उसका साइज क्या होगा? द साइज ऑफ द हाउस या साइज ऑफ द बिहाइव डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बीज या टाइप ऑफ द बीज। थर्ड पॉइंट लिखोगे, द साइज ऑफ beehive इज, beehive या कंपार्टमेंट लिख लो ब्रैकेट में, कंपार्टमेंट इज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बी, टाइप्स ऑफ बीज, यानी जो मधुमक्खियां होती है उनके टाइप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की वो बी है, उसके हिसाब से वो अपना बिहाइव को क्या करती है, कंस्ट्रक्ट या बनाती है। ओके, अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो मछली पालन होता है, जहाँ पे मछलियों वगैरह का या फिशेस वगैरह का जो मैनेजमेंट या रेयरिंग होता है बच्चा, रेयरिंग मतलब कि पालन वालन, तो ठीक ना, रख रखाव और उसके बारे में जो भी बिजनेस वगैरह कलेक्शन वगैरह होता है बच्चों, उसको क्या बोलते थे हम लोग, पीसी कल्चर। इसी तरह शहद का भी, यानी कि जो हनी होती है बच्चों, इसके लिए भी क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। ये भी बहुत बड़ा बिजनेस होता है शहद का। जैसे आपने देखा होगा कि हनी जो होता है बच्चों, घरों में आपके घर में भी खरीद के आता होगा, वो डब्बे में भर के आता है। तो ऐसे तो नहीं कि हनी आकर डब्बे में भर के जाएगी, उसके लिए क्या होता है कि प्रॉपर उसका रख रखाव करते हैं, फिर उसको डब्बे में पैक करते हैं, जो बॉटल वगैरह चाहे जो भी पैकेट वगैरह में आता है उसको पैक करते हैं, फिर मार्केट में आता है, फिर मार्केट से आप खरीदते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है बच्चों, ये पूरा बिजनेस जो है, इसका मैनेजमेंट और इसका रख रखाव, इसको जो बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं एपी कल्चर। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। और जो ये प्रोसेस होता है एपी कल्चर का, जो पूरा उसके रख रखाव, उसका मैनेजमेंट जो होता है, मैनेज किया जाता है, वो क्या होता है, अपियरी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपियरी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप, एपी कल्चर। एपी कल्चर यानी व्हाट इज एपी कल्चर? व्हाट इज एपी कल्चर? तो एपी कल्चर क्या होता है बच्चों? एपी कल्चर, चलिए, तो एपी कल्चर मैंने बताया आपको कि रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द हनी बीज इज कॉल्ड
rearing and management of bees at large scale of honeybees at large scale is called एपीकल्चर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर। चलिए, तो क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एपीकल्चर बोलते हैं। और जो प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस जिस प्लेस पे यानी जहां भी सपोज कि कोई तो जगह होगा जहां एपीकल्चर यानी कि जो ये शहद बनाने की जो पूरी प्रोसेस हो गई, यानी जो हनी बनाने की जो पूरी प्रोसेस होती है या मधुमक्खियों के पालने की जो जगह होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? अपियरी। एंड द प्लेस वेयर, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, द प्लेस where the process of apiculture managed is called अपियरी। क्या बोलते हैं उसका बच्चों? अपियरी। APIARY। क्या बोलते हैं? अपियरी। एपीकल्चर, अपियरी, दो चीजें आपको पता चल गई। एपीकल्चर क्या होता है? जो पूरा मैनेजमेंट और रख रखा होता है उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे बिजनेस को क्या बोलते हैं बच्चों? जैसे इसमें पोल्ट्री वाले मुर्गी फार्म वगैरह जो होता है, इसमें हैन वगैरह, अंडे वगैरह का, मांस वगैरह का, चिकन वगैरह जो भी होता है उसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते थे हम लोग? पोल्ट्री फार्म। फिर जो मच्छी पालन वगैरह होता था उसको क्या बोलते थे? पीसी कल्चर। ये होता है बच्चों जहाँ शहद वगैरह का रख रखा होता है उसको बोलते हैं एपीकल्चर। और जो प्लेस होता है जहाँ एपीकल्चर पूरी प्रोसेस मैनेज होती है उसको क्या बोलते हैं? अपियरी। तो यहां तक आपको समझ आया? चलिए, अब ये देखते हैं बच्चों, जो हनी होता है उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन कौन से चीजें होती हैं, यानी कि उससे हमको अगर लाभ हो रहा है किसी तरीके का, हमको अगर उसमें एडवांटेज मिल रहा है खाने में, तो या तो उसमें कुछ विटामिन होंगे, कुछ मिनरल्स होंगे, तभी तो हॉल मतलब हमें हेल्प कर रहा है ना हमारी बॉडी को इतने, या मेडिसिन के लिए यूज हो रहा है। तो क्यों यूज होता है, यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, तो लिखोगे। हनी तो पता है, हनी क्या होती है, यानी कि हनी जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? बाई हनी बीज। तो एक फर्स्ट उससे पहले एक पॉइंट लिखोगे हनी, कि हनी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए हनी, कि व्हाट इज हनी। सो हनी इज प्रोड्यूस्ड बाई, हनी इज प्रोड्यूस्ड बाई हनी बीज फ्रॉम नेक्टर ऑफ, नेक्टर समझ होगा, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। ओके। अब सेकेंड लिखोगे बच्चों,
सेकेंड पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हनी, यानी हनी में क्या क्या जो होते हैं पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसमें केमिकल कंपोजिशन उसका क्या होता है, हनी का कंपोजिशन, तो उससे हमको क्या क्या मिलता है। जैसे कि आपको दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, दूध से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, और राइस जो होता है उससे क्या मिलता है हमको, कार्बोहाइड्रेट। तो उसी तरीके से तो फर्स्ट में लिखोगे आप बच्चों सबसे ज्यादा मीठ, क्योंकि आप खाओगे हनी खाए होगे तो मीठा लगता है, यानी इसमें क्या है, शुगर है, और क्योंकि लिक्विड जैसा होता है तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, वाटर, यानी कि वो भी कितना होता है बच्चों, अप्रॉक्स 90%। ओके, अप्रॉक्स 90% क्या होता है उसमें, वाटर होता है। फिर शुगर, शुगर होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट लिखोगे मिनरल्स, मिनरल्स थर्ड पॉइंट है, सेकेंड ये थर्ड। फोर्थ पॉइंट है बच्चों कि एंजाइम्स, एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ऐसे एंजाइम्स होते हैं ये जो बहुत सारी मेडिसिन में इसीलिए यूज होता है। और ये क्या होता है कि जैसे कि आपको अगर कोल्ड हो गया ना बच्चों, सर्दी जुकाम, तो उसमें हनी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो होती है बच्चों, इसकी जो एनर्जी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हो आप, बहुत हॉट होता है, ठीक ना। यानी इसको आप अगर ठंडियों में खा रहे हो तो आपको कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होगी, कफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेनली ये जो होता है कफ सिरप में सबसे ज्यादा मात्रा में यूज होता है हनी। ओके, या फिर आपने वो खाया होगा बिक्स, बिक्स की जो गोलियां आती हैं, टॉफी जैसे चॉकलेट आप खाते हो, उसमें भी क्या होता है, हनी होता है। उसमें देखे होगे हनी का एक वो ऐसे बना होता है बच्चों, ऐसे ऐसे उस पर टॉफी जो होती है उस पर ये हनी का ऐसे बड़ा सा ऐसे बना होता है, दो तीन ये, ठीक ना। जैसे लग रहा है कि पानी गिरता है तो वो क्या रहता है बच्चों, वो हनी रहती है। तो ये हो गया। अब यूज क्या क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट तो हमने पढ़ लिया, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट, वाटर होता है सबसे ज्यादा, फिर शुगर, फिर मिनरल्स, उसके बाद एंजाइम। कुछ ये खाने के बाद क्या होता है आपको, पाचन यानी कि डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, यूज ऑफ हनी, यानी कि हनी जो होता है बच्चों उसका क्या क्या यूज होता है ये लिखो, या यूज ऑफ, तो यूजेस, यूजेस में क्या लिखना है, यूजेस फर्स्ट पॉइंट बच्चों, इट इज ए एंटीसेप्टिक। क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखोगे बच्चों, सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन इजी डाइजेशन। और क्या, एक मिनट, क्योंकि ये भी फूड है तो इसको ये चीज लिख सकते हो, इट इज इजीली डाइजेस्टिव, इट इज इजीली डाइजेस्टिव, यानी कि इजीली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है बच्चों, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखोगे, यूज्ड एज कंस्टिट्यूएंट्स इन मेनी मेडिसिन्स, लाइक कफ सिरप, कफ सिरप्स,
कफ सिरप एंड कोल्ड टैबलेट्स, जो कोल्ड के टैबलेट्स होते हैं उसमें भी बच्चों। ओके, कितना हुआ कि ये क्या क्या यूज होता है? जो एंटीसेप्टिक होता है, जो कि क्या होता है, मेनली एंटीसेप्टिक वही होता है जो कि कोल्ड वगैरह में, जो वायरल फीवर वगैरह होता है उसमें यूज हो सकता है, जो कोल्ड वगैरह होता है उसमें, यानी कि जो मेडिसिन में एज ए सिरप में यूज होता है, जो आप कफ सिरप पीते हो उसमें यूज होता है, जो टैबलेट्स आप खा रहे हो, जैसे कि टैबलेट्स आपने देखा होगा विक्स की जो टैबलेट्स आती है बच्चों, उसमें मैंने बताया आपको कि उसमें भी पाया जाता है, इजीली डाइजेस्टिव होता है, मतलब आप खाओगे तो इसमें डाइजेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से पच जाएगा और आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, अब ये खत्म हो गया हमारा हनी का पार्ट। अब नेक्स्ट है बच्चों कि जो फूड होता है, फूड हैबिट, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है कि बहुत अलग अलग चीजें पसंद होती हैं बच्चों। ठीक, ओके, नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप कि जैसे मैंने क्या बोला कि बहुत लोगों के पास क्या होता है, कई जगहों पे, जैसे कि आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में अलग खाने का अलग है चीज़ें। ठीक, कुछ कॉमन चीज़ होती है जैसे राइस हुआ, वीट हुआ, लेकिन जैसे साउथ इंडिया में जाओगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक, फिर महाराष्ट्र में भी देख लो आप, फिर उधर कर्नाटका, केरला, इधर क्या होता है बच्चों, राइस को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ठीक, क्या पसंद करते हैं, राइस। और जो अब अगर राजस्थान जाओ, यूपी जाओ, बिहार जाओ, पंजाब, अगर इस साइड में जाते हो बच्चों, तो जो व्हीट यानी कि आटे से बनी चीजें होती हैं उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उसको खाने में डेली ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू राइस। ओके, बंगाल साइड में जाओगे तो उधर भी क्या होता है, उधर भी राइस लोग ज्यादा यूज करते हैं, वेस्ट बंगाल साइड, असम साइड, फिर क्या बोल सकते हो उड़ीसा, जो इस साइड जो साउथ इंडिया या साउथ वेस्ट साइड है वहां पे राइस यूज होता है। नॉर्थ ईस्ट के साइड भी चावल ज्यादा ही यूज किया जाता है। तो आप एक पॉइंट डालो, तो वो क्या डिपेंड करे, वो कैसे, क्यों ऐसा होता है, तो ये डिपेंड करता है बच्चों कि वहाँ के लोगों का जो रहने का तरीका, वहाँ के लोगों की जो हैबिट बन गई है किसी चीज को खाने के लिए, वो उस हैबिट के हिसाब से वहाँ का एक कल्चर बन गया है। तो आप लिख सकते हो बच्चों, फूड हैबिट्स ऑफ पीपुल, यानी जो लोग हैं उनके क्या क्या फूड हैबिट्स हो सकती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, फूड हैबिट ऑफ पीपल, फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। चलिए, तो जैसे लिख लो आप कि इंडिया, यानी हमारा जो देश है बच्चों इंडिया, इसमें पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स के जो लोग होते हैं, पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, उनकी खाने की जो फूड की जो हैबिट होती है बच्चों, वो क्या है, डिफरेंट है हैबिट्स। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो राइस, मैंने बोला आपको साउथ इंडिया, वेस्ट बंगाल लिख लोगे, व्हीट से बनी जो चीजें होती हैं, आटे से, ठीक, वो कहाँ होती है बच्चों, नॉर्थ इंडिया में,
मतलब यहाँ पे जो है इसका ज्यादा कल्चर, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब राइस नॉर्थ इंडिया में नहीं खाई जाती है, मेरे कहने का मतलब है कि ज्यादा जो होता है बच्चों को क्या खाया जाता है, व्हीट खाया जाता है। ठीक, ऐसे ही आप और भी चीजें हैं जिसको आप लिख सकते हो, लेकिन ठीक। तो और अब जैसे कुछ स्टेट्स हैं जिनके की फेमस आप बोल सकते हो, जैसे आपके यहाँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में क्या है, बड़ा पाव वगैरह खाया जाता है, राइस वगैरह भी खाई जाती है। इसी तरह बच्चों जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका है, यहाँ पे सांभर और इडली खाया जाता है, डोसा खाया जाता है। तो कुछ स्टेट्स के मैं लिख देता हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। यहाँ क्या होता है बच्चों, फेमस जो चीज होती है वो क्या है, एक तो राइस, डोसा, इडली, सांभर। सांभर एक तरीके से दाल के जैसे होती है बच्चों, जो दाल हम लोग खाते हैं उसी तरीके का सांभर होता है। ठीक, अब राजस्थान में जाइए, राजस्थान, वहां पे बच्चों एक मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग दाल बाटी। क्या बोलते हैं, दाल बाटी। ये वहां का क्या है, एक फेमस फूड है। ठीक, यूपी, बिहार, फिर राजस्थान भी। यूपी बिहार में बच्चों क्या होता है, जो रोटी होती है, फिर और क्या होता है बच्चों, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, ये सब क्या होता है वहां पे फेमस चीजें हैं। ठीक, और होता है छोले भटूरे, ओके। इसी तरीके से आप वेस्ट बंगाल में अगर जाते हो तो राइस हुआ, फिश हुआ, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मोस्ट ऑफ, एंड इसको लिख सकते हो आप, एंड मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उनका जो मेन होता है बच्चों, वो क्या क्या होता है, फिश, राइस। ठीक, एक मूरी होता है बच्चों, क्या बोलते हैं, मूरी। ठीक, ये हो गया इंपॉर्टेंट जो था कुछ कुछ। एक चीज और लिख सकते हो आप, यहाँ तक हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो होगा बच्चों, हम लोग और भी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए